मज़हर साहब, यकीनन आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें एक सहाफ़ी ने डार साहब से बड़े प्रोफेशनली अंदाज में पूछा कि IMF के साथ मुज़ाकरात का क्या बना। डार साहब ने तो पहले इग्नोर किया, सीढ़ियाँ उतरते हुए जा रहे थे। जब सहाफ़ी ने दूसरी तीसरी बार पूछा तो डार साहब को गुस्सा आ गया। क्या हमारे हुक्मरानों को सवाल पूछने पर इतना गुस्सा आए कि वो सहाफ़ी की तरफ लपक पड़े? क्या ये रवैया ज़ेब देता है हमारे सियासतदानों को? शुक्रिया शादिया। वो शेर है ना, सवाल ये है कि जब जख्म ही नहीं भरते, सवाल ये है कि जब जख्म ही नहीं भरते तो फिर किसी ने यहाँ कौन सा कमाल किया। ये जो मसला है, मैंने वो वीडियो देखी, कई मरतबा देखी, और मैं ये देखना चाह रहा था उसमें और ये सुनना चाह रहा था कि कहीं सवाल करने वाले का रवैया तो गलत नहीं है, कहीं सवाल करने वाले की टोन तो ऐसी नहीं है जो एक ह्यूमिलिएटिंग टोन हो, कहीं सवाल करने वाले का सवाल ऐसा तो नहीं है कि किसी पर पर्सनल अटैक हो। तो मुझे इन सारे सवालों का जवाब नफ़ी में आया। ना उसका रवैया ऐसा था जर्नलिस्ट का, ना उसकी टोन ऐसी थी, बिल्कुल उसके स्पेसिफिक क्वेश्चन थे। अगर डार साहब 1 मिनट के लिए, चंद सेकंड के लिए रुक कर जवाब दे देते तो मेरे नुक्ता नज़र से उसमें कोई हर्ज नहीं था। कहते हैं कि डार साहब को अल्लाह सबको सेहत दे, कहते हैं कि डार साहब हार्ट का मामला तो है ही उनका, लेकिन ब्लड प्रेशर का मामला भी है। अब जो ब्लड प्रेशर वाला मसला होता है वो, ये ब्लड प्रेशर ज्यादा हुकूमतों में आके ही चढ़ते हैं। जब इनसे सवाल पूछते हैं ऑपोजिशन में होते हुए किसी का ब्लड प्रेशर नहीं चलता, सबके लो ही रहते हैं। नहीं शादिया, आप भी मेरा ख्याल है गुस्सा ना हो, प्रॉब्लम हमारे माशरे का है। हमारे माशरे में जो एक मजमूई रवैया है वो हमारे यहाँ बर्दाश्त कम से कम होती जा रही है। लेकिन एक आम आदमी के लेवल पे एक सामने सवाल करने वाला, उसको भी उसका गुस्सा हो ना हो, लेकिन जो जवाब देने वाला है उसे गुस्से में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उसकी वजह यह कि वो रिसीविंग है। इसकी वजह यह कि गवर्नमेंट जो है वो एक फलदार दरख्त की मानंद होती है जो झुकता है, बिल्कुल, जिसमें ज़्यादा इंकिसारी होनी चाहिए, क्योंकि उसने जवाब ही देना होता है, उसने सवाल नहीं करना होता। सवाल करने का हक जो है वो एक आम शहरी को भी है, एक सहाफ़ी को भी है, किसी भी सोसाइटी के। जो जवाब देने वाला मसला है वो सिर्फ हुकूमत को जवाब देना होता है। हुकूमत जवाबदेह होती है और वो खुद असेंबलियों में बार बार खड़े होके, आखिर क्वेश्चन आंसर सेशन क्या होता है? यही होता है ना कि सबसे पहली जो कौमी असेंबली या सेनेट में जो पहला एजेंडा होता है वो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। क्यों? इसलिए कि मेंबरान सवाल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल और जो गुजरा हैं वो जवाब देते हैं। बिल्कुल, जब गुजरा नहीं आते तो फिर स्पीकर या चेयरमैन जो है वो इस सिलसिले में उनसे वजाहत तलब करते हैं कि क्यों नहीं है वज़ीर। मज़हर साहब, होना तो ये चाहिए था कि अपने इस रवैये पर कोई शर्मिंदगी होती या माजरत करते। उल्टा आपको भी ये पता चला होगा कि उस सहाफ़ी के पार्लियामेंट दाखिले पर ही पाबंदी लगा दी है। अब ये अगर है तो ये और ज़्यादा है। इससे आपको क्या हासिल होगा? ज़्यादा वो जर्नलिस्ट असेंबली नहीं जाएगा ना। हाँ। आपको किसी जगह, किसी और जगह वो बदलेगा। आप सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उलझा रहे हैं। मामले को सुलझाने के बजाय उलझाएंगे आप, तो आप उस उलझन में खुद फंस जाएंगे। असल मसला क्या है? क्यों गुस्सा आया? इसलिए गुस्सा आया कि आप मसले को हल नहीं कर सके। हाँ। आपका IMF के साथ भी ये रवैया है, और IMF का जो एटीट्यूड है उसमें एक बहुत ज़्यादा अमल दखल खुद इसाक साहब की शख्सियत का भी नज़र आता है कि उन्होंने एक ऐसे इस तरीके से वो IMF को मुखातिब करते हैं, इस तरीके से वो करते हैं कि भाई आपने उनसे डील करनी है तो डील करें, नहीं करनी तो ना करें। बिल्कुल। और आप जो आदमी हाथ फैलाने वाला होता है उसकी आस्तीनें ऊपर नहीं होती। वेरी ट्रू। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मज़हर साहब, हमारी जो सहाफ़ी बिरादरी है, जिस तरह अनफॉर्चुनेटली मुल्क के बाकी दारों में इतनी ज़्यादा तकसीम आ गई है, हमारी सहाफ़ी बिरादरी में भी जितनी तकसीम हमने तहरीक इंसाफ के दौर में देखी, शायद उससे पहले इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, खुलकर इतना सहाफ़ी नहीं आते थे। अब आप देख लें, इस वाक़े पर मैंने किसी सीनियर सहाफ़ी को
इस तरीके से नहीं देखा कि किसी ने डार साहब को जो है ना वो इस रवैये पर कंडेम किया हो, या काली पट्टियाँ बांधी हों, या कहा हो कि हम जो है ना वो बाइकआउट करते हैं, हम नून लीग के किसी वजीर को प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जब हमारी सहाफ़ी बिरादरी का रवैया ये होगा, सहाफ़ी बिरादरी में यकजहती नहीं होगी, तो बाहर से तो आपका कोई साथ नहीं देगा। क्योंकि शादिया हम डिवाइडेड हो गए, हम पोलराइज्ड हो गए हैं, हम एजेंडा ड्रिवन इस वक्त इंडस्ट्री में जो है वो काम कर रहे हैं। और जहाँ इतनी पोलराइजेशन हो, जहाँ इतनी सख्ती हो, जहाँ आप अल्फाज अदा करें तो कोई अल्फाज ऑन एयर हो जाता है, कोई अल्फाज म्यूट हो जाता है, तो हम म्यूट और अनम्यूट के दरमियान सहाफत कर रहे हैं। जहाँ सहाफत म्यूट और अनम्यूट के दरमियान होगी वहाँ आपकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाएगी। अब जो सामने व्यूअर है उसे तो नहीं पता आपने म्यूट के दौरान क्या जुमला कहा था। तो मेरे ख्याल है सबसे पहले इस वक्त मीडिया का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करे। मीडिया को ये एड्रेस करना पड़ेगा कि वो इंडस्ट्री नहीं है, वो प्रोफेशन है। उसे प्रोफेशन वो है, वो उसको साबित करना पड़ेगा। देखिए, बिजनेस हर चैनल चाहता है, हर अखबार चाहता है कि उसका बिजनेस फ्लरिश हो। बिल्कुल। लेकिन जब आप अपने बिजनेस को फ्लरिश करते हैं तो उस वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस बिजनेस में, जिसको आप बिजनेस कह रहे हैं, उसकी जिस जो है वो खबर है, उसकी जिस जो है वो तज्जिया है। अगर बिजनेस उसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा तो खबर किल हो जाएगी, और अगर खबर किल हो जाएगी तो एक ख़ास वक्त तक आप देखें कि जब लोग खबरें आ रही होती हैं तो लोग जो है वो उसको देखते हैं, जब इश्तिहार आ रहे होते हैं तो लोग जो है दूसरे चैनल को देखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप रेशो निकाल लें कि कितने लोग इश्तिहार देखते हैं और कितने लोग खबर देखते हैं। बिल्कुल सही। जब आप इसका असेसमेंट कर लेंगे तो आप मीडिया अपनी मजहर साहब, एक वजीर का रवैया एक सवाल पूछने पर यह है, तो इलेक्शंस में जब अवाम के सामने इन्होंने जाना है तो इसका मतलब यह है कि इनके पास तो एक सवाल का जवाब नहीं है। तो अपने 2 सालों की जो 1.5 सालों की जो कारकर्दगी है, इससे ये चीज़ साबित नहीं होती है कि ये अवाम के पास जाने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है कि पिछले 1.5 सालों में तो आप कुछ कर नहीं सके, मईशत का बेड़ा गर्क करके आप लोगों ने रख दिया है, एक आम आदमी को आप नीचे से निचली सतह पर लेकर चले गए हैं। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि वाकई ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। बिल्कुल यही तासुर जाएगा, और इसी तासुर को ज़ाहिर करना इनकी बात है, इनकी जिम्मेदारी है। आप जाएंगे, जलसे से खिताब कर लेंगे, सिक्योरिटी के इसार में निकल जाएंगे, हो सकता है कि आप सवालात का सामना ना करें, हो सकता है कि आप सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट को बुला के बातचीत करें। हमारे यहाँ तो अब ये रिवाज भी बन गया है कि हम सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट को बुलाते हैं और उनके साथ गुफ्तगू करते हैं और चली जाती है। लेकिन जो शख्स वोट डालने जाएगा उसके साथ आप क्या करेंगे? उसके बाद वो वाहिद एक वक्त होता है जब वो आज़ाद होता है, और उसको फिर आप कैसे रोकेंगे? तो मेरे ख्याल वो भी आज़ादी कैसी, उस आज़ादी के साथ आप वोट भी दे दें, फिर भी आरओज़ के इलेक्शंस बन जाते हैं, फिर भी आरटीएस सिस्टम बिठाने के इलेक्शंस बन जाते हैं, वो भी आज़ादी किसी काम नहीं आती। मजहर साहब, शादियाँ सिर्फ वही नहीं है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ें नहीं भी बैठे तब भी नताइज भी बिल्कुल दुरुस्त हों, तब भी इलेक्शन मैनेज हो जाता है। तो ये तो एक हमारा मजबूरी रवैया है। लेकिन ये कि सवालात के जवाब देना हुकूमत का फ़र्ज है। डार साहब को चाहिए कि उस जर्नलिस्ट को बुलाएं, अपने रवैये पर शर्मिंदगी अगर आप जाहिर करते हैं ना, या अपने रवैये पे माजरत करते हैं, तो आप छोटे नहीं होते, आप बड़े होते हैं। वेरी ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। आप उस सहाफ़ी का दिल जो है ना और बड़ा हो जाएगा आपके हवाले से। ये जो एटीट्यूड्स हैं, और अगर आप उसकी एंट्री बैन कर देंगे तो फिर ये स्पीकर पर सवाल उठेगा, ये सागदार सवाल नहीं उठेगा। राजा परवेज अशरफ साहब जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वो कस्टोडियन हैं हाउस के। किसी मेंबर ने बदतमीजी नहीं की थी सागदार से। ये बदतमीजी हमने तहरीक इंसाफ में देखी है, नून लीग में देखी है। 2008 से 2013 तक जो पीपल्स पार्टी का दौर एटलीस्ट मैंने कवर किया है, बीपर्स भी लिए, प्रोग्राम्स भी किए,
ये जलालियत, ये गुस्सा, ये रूड बिहेवियर, अगर हो सकता है आप मेरे से इत्तेफाक करें, ये पीपल्स पार्टी के लोगों में हमने नहीं देखा। उसकी एक वजह है, हो सकता है कहीं ना कहीं वो भी रैश हो जाते हो, लेकिन मजमूई तौर पे इसलिए नहीं है हाँ। क्योंकि पीपल्स पार्टी एक बड़ी तवील स्ट्रगल से गुजर कर आई है। तो जब आप आपने बहुत मार खाई होती है, आपने जेलें लंबी काटी होती हैं, आपने कोड़े खाए हुए होते हैं, कैदोबंद की सोबतें होती हैं, तो आप जिसने वो सब कुछ बर्दाश्त कर लिया तो उसके लिए सवालात को बर्दाश्त करना इतना बड़ा मसला नहीं होता। हाँ, सही। ये जो उसकी वजह है वो है क्योंकि वो एक बहुत ही प्रोसेस से होकर पार्टी आई है, उसमें बहुत सी खराबियां हैं, बहुत सी खामियां हैं, उस पर बात हो सकती है, लेकिन तमाम पार्टियों के मुकाबले में पीपल्स पार्टी का टॉलरेंस लेवल हमें ज़्यादा नज़र आता है। यानी कि कम्प्लीटली बिल्कुल वो है, हाँ। उसमें भी बहुत सी कंपैरेटिवली, लेकिन कंपैरेटिवली हमें पीपल्स पार्टी के वज़रा हों, जब उनकी हुकूमत होती है तो उनके वज़ीर हों, वज़ीर आज़म हों, उनका बाय एंड लार्ज जो रवैया होता है वो एज़ कम्पेयर टू PTI या PMLN हमने ज़्यादा सॉफ्ट देखा है।